चक्रवात बिपरजॉय पर भारी पड़ी मोदी सरकार की टेक्नोलॉजी। सरकार की मुस्तैदी से ज्यादा नहीं हुई मौतें। सरकार पहले से कर रखी थी तैयारी। भारी संख्या में लोग निकाले गए थे प्रभावित इलाकों से। तूफान टल जाने के बाद पीएम मोदी की हो रही खूब प्रशंसा। आखिर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आकर गुजर गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति और मानवीय संकल्प दोनों का कमाल कहिए कि इससे जान माल के नुकसान को करीब करीब टाल दिया गया। हालांकि इसके बावजूद 2 लोगों की मौत होने और करीब 22 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा जगह जगह पेड़ गिरने, बिजली के खंभे गिरने और उसकी वजह से आए व्यवधान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। शुक्रवार को हालांकि तूफान कमजोर पड़ते हुए डिप्रेशन में बदल गया, लेकिन इसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश जरूर हुई। वायु और रेल सेवा में जो बाधा पड़ी, तूफान के चलते उसने भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में 10 से 14 किलोमीटर तक ऊंची लहरें उठी। उसके अपने नुकसान उन क्षेत्रों में हुए होंगे, उन सब का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और कुछ दिनों में ऐसे तमाम नुकसानों का ठीक अंदाजा लगाया जा सकेगा। लेकिन जिस तरह का ये तूफान था, उसे देखते हुए इन नुकसानों को साइड इफेक्ट की ही श्रेणी में रखा जा सकता है। अरब सागर में बनते और तट की ओर बढ़ते इस तूफान पर शुरू से ही नजर रखी जा रही थी। इसकी लाइफ कुल 10 दिन 12 घंटे बताई गई। इस कारण इसे हाल के दिनों में आया सबसे लंबा तूफान भी कहा गया। इससे पहले 2019 में आए तूफान क्यार की लाइफ 9 दिन 15 घंटे थी। बहरहाल बिपरजॉय की शक्ति और गति के सटीक आकलन के चलते सरकारों को पूर्व तैयारी का मौका मिल गया और युद्ध स्तर पर प्रयास करके तटीय क्षेत्रों और निचले इलाकों के करीब 94,000 लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें भी जगह जगह मुस्तैदी से तैनात रही। हालांकि तूफानों के मामले में पूर्व सूचना की बदौलत जान माल के नुकसान को कम करने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं और उनमें कामयाबी भी मिली है। इसके बावजूद बिपरजॉय से बचाव के जो उपाय किए गए वे तारीफ के काबिल है। इतना ही नहीं, इससे मिले सबक आगे भी ऐसे आपदाओं से निपटने में काम आएंगे। सरकार के प्रयासों को इस लिहाज से भी सफल कहा जा सकता है कि जो 2 मौतें हुई वे भी तूफान के लैंडफॉल से पहले की है। तूफान के गुजरात तट से टकराने के बाद से इसकी वजह से कोई मौत नहीं हुई। ये भी याद रखना चाहिए कि हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमी आपदाएं बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर को कम करने के लिए भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों ने संकल्प लिया है, लेकिन इस दिशा में काम ऐसी रफ्तार से नहीं बढ़ा है जिससे खुश हुआ जा सके। जरूरत है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने की। इसके लिए पर्यावरण को लेकर कहीं अधिक सचेत होना होगा और उस दिशा में कोशिशें भी करनी होंगी।